Good morning, students. How are you? Hope all of you are fine. Now, today we discuss question based on the system of equation. Yesterday we discussed the topic system of equation. Today we discuss the question based on the system of equation. कल मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था सिस्टम इक्वेशन के ऊपर, बताया था होमोजेनियस नॉन होमोजेनियस होती है, उसके केसेस क्या आते हैं। आज मैं उस पर क्वेश्चन एक करा रहा हूँ। मैंने कल एक क्वेश्चन दिया था फिफ्थ का सेकंड पार्ट, ये एलिमेंट्स की बुक से के साथ चल रहे थे। कोई भी बुक हो, हर एक वैरायटी में करा देता हूँ आपको। 1/z इक्वल्स टू 4, 2/x जिन्होंने सॉल्व कर लिया होगा एक बार देख लीजिए। 1/x 1/y 1/z equals to 2. Now here unknown are 1/x, find करना था anyhow x y z, निकाल लेंगे। तो a लेते थे सिस्टम इक्वेशन, कोफिशिएंट ऑफ 1/x का ले लो 1, 1/y का 1/z का, फिर 1/x का 2, 1/y का 1, 1/z का -3। मतलब what it means that these are the coefficients। ये क्या सारे हैं? कोफिशिएंट्स हैं। पर इस बार जो कोफिशिएंट दिए गए हैं वो किसके लिए गए? 1/x 1/y 1/z के। नाउ लास्ट वन इज 1 1 1। कैपिटल X इज अननोन। नाउ इन दिस केस कैपिटल X क्या होगा? 1/x 1/y 1/z एंड एट लास्ट b इज व्हाट? b आ जाएगा आपके पास 4 0 2। तो उसके बाद आप क्या निकालते? डिटरमिनेंट a निकाल लो। एक्सपेंड करना, ट्राई करना, डिटरमिनेंट a आता है आपको एक्सपेंड करना। तो अब डिटरमिनेंट a कितना आ जाएगा? 1 -1 1 2 1 -3 1 1 1। तो डिटरमिनेंट a ट्राई करने को लिख दिया। डिटरमिनेंट a कितना आएगा? सॉल्व कर लीजिए, शॉर्टकट लगा लीजिए 10। तो डिटरमिनेंट a क्या आ गया? नॉट इक्वल टू 0। दस सिस्टम, ये जरूर लाइन लिखनी है, इक्वेशन द सिस्टम ऑफ इक्वेशन है ट्रिवियल सॉल्यूशन। ट्रिवियल सॉल्यूशन देयरफॉर क्या हो जाएगा? कंसिस्टेंट। अगर एग्जाम में 6 नंबर का क्वेश्चन आता है तो इस अकेली लाइन की जो वेटेज है ट्रिवियल सॉल्यूशन की 1 नंबर है। इस अकेली लाइन की वेटेज कितनी है? 1 नंबर। इसका मतलब ये नहीं कि पेपर में ये 6 बार लिखा हो तो 6 नंबर मिल जाएंगे, नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। इस अकेली लाइन की वेटेज कितनी है? 1 नंबर की। नाउ कोफैक्टर निकालने हैं। नाउ इट्स सॉल्यूशन निकालना है। इट्स सॉल्यूशन इज, सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? x इक्वल्स टू a इनवर्स b। a इनवर्स क्या होता है आपके पास? एडजॉइंट a अपॉन डिटरमिनेंट a। और एडजॉइंट a निकालना है तो कैसे निकालोगे? कोफैक्टर निकालने पड़ेंगे। किसके कोफैक्टर निकालते थे अगर भूले नहीं हो? डिटरमिनेंट a का ट्रांसपोज। तो आपको कोफैक्टर निकालने आती है। एक आधा मैं रिवाइज फिर से कराता हूँ। कोफैक्टर निकालने -1 के बाद 1 + 1, जिस रो जिस कॉलम में आएगा हाइट काटना। 1 - 3 1 1। सॉल्व कर लीजिएगा, कितना बन जाएगा? सोचो जरा, कोफैक्टर निकालोगे तो 1 + 3 दैट विल बी 4। ऐसे ही C12 C13 C21 C22 C31 32 33। ये सारे आप क्या कर लेना? TRY ट्राई कर लीजिएगा। मैंने बहुत बार करा दिए पिछले भी, ऐसा नहीं इसी एक्सरसाइज में करा रहे हैं। इन सबको आप क्या कर लेना? अपने हिसाब से ट्राई कर लेना। अब नाउ वी फाइंड एडजॉइंट ए। जो भी आएगा उसको क्या लिखना? एडजॉइंट ए। जैसे एडजॉइंट ए क्या होगा? जितने भी कोफैक्टर होंगे, जितने भी 4 होंगे, अगले बोलिए आप लोग कितने कितने आ रहे हैं बोल दीजिए। उसका क्या कर दोगे आप लोग? जितने भी कोफैक्टर आएंगे उसका क्या निकालेगा? के ट्रांसपोज। किसी ने निकाल दिए तो बोल दीजिए। अगर किसी बच्चे ने भी कोफैक्टर निकाल दिए तो वो क्या कर देगा? बोल देगा 4 - 5 1। 4 - 5 1 कितने? बोलो शाबाश। अगला बोल काके, बोल जरा कितना आ रहा है? 4 - 5 1। शाबाश बोल काके। 2 0 - 2 जितना भी आएगा 2 0 - 2 2 5 3। ठीक है। तो कहते हैं जितने भी कोफैक्टर आपने निकालने हैं वो बोला, एक बच्चे ने बोला इधर बैठा है तो उसने मेरे को बोल दिए तो मैंने वो लिख दिए। ठीक है, आप एक बार चेक कर लेना। तो अब a इनवर्स निकालना है तो क्या निकालोगे? एडजॉइंट a अपॉन डिटरमिनेंट a। तो एडजॉइंट a तो ये आपके पास आ ही गया।
और डिटर्मिनेंट ए भी आपके पास है ही है। 4 - 5 1 2 0 - 2 2 5 3 अपॉन 10। अब इसकी वैल्यू कहाँ पुट करा देना, इसके सॉल्यूशन में पुट करा दो। ये कितना आ जाएगा कि आपके पास ए इनवर्स पुट करा दो। ए इनवर्स को किसमें बोला था, K1 में। 1 में पुट करा दीजिए, यहाँ करा के दिखा रहा हूँ, ठीक है। कल जैसे ही क्वेश्चन था पुट करा दिए, पुट करा दो ए इनवर्स को इन 1 में, x equals to a inverse into b, x will be what, 1 by x 1 by y 1 by z, what will be inverse 1 by 10, ये आ जाएगा 422 minus 504 1 minus 23 into b, b is what 402 40402, ये ना b पड़ा हुआ है। तो मैं इसको क्या करूंगा, मल्टीप्लाई कर लीजिए, मल्टीप्लाई कर लीजिए और क्या कर लीजिए, 10 से डिवाइड कर लीजिए। कर दूं सीधा ही, कर दो सीधा ही, कितना आएगा सोचोगे, 10 से भी 4 4 दा 16 प्लस 0 प्लस 4 20 20 बाई 10 2 आ जाएगा। थोड़ा सोच लीजिएगा, अपने हिसाब से ट्राई कर लीजिएगा, ये वाली वैल्यू आपके पास आ जाएगी। -20 0 10 वो आ जाएगा -1 4 0 6 1, क्यों 10 से डिवाइड भी करती है मैंने, करें अपने आप ट्राई करना। देयरफॉर 1 बाय x कितना आ गया 2, 1 बाय y कितना आ गया -1, 1 बाय z कितना आ गया, देयरफॉर x कितना आ गया 1 बाय 2, y कितना आ गया -1। सोचते रहिएगा, ये आंसर आ गया। नेक्स्ट वन, सेवंथ है, मुझे सॉल्व करना है सेवंथ में भी सिस्टम ऑफ इक्वेशन को। ये होमोजीनियस इक्वेशंस हैं। सेवंथ क्या है, होमोजीनियस के लिए चल रहा हूँ। होमोजीनियस इक्वेशन करने का वर्किंग रूल यही है, होमोजीनियस इक्वेशन है। सेवंथ का फर्स्ट पार्ट है 2x 3y 4z इक्वल टू 0, 3x y, होमोजीनियस किसको बोलते थे, 2y - z इक्वल 0, जिसमें सारे कांस्टेंट आपके क्या हो जाते थे 0। ऑल द कांस्टेंट्स आर, सारे के सारे कांस्टेंट क्या हो जाएंगे का केस 0, उनको हम क्या बोलते थे, होमोजीनियस। नाउ a क्या आएगा, x का कोएफिशिएंट, y का कोएफिशिएंट, z का कोएफिशिएंट, x का कोएफिशिएंट, y का कोएफिशिएंट, z का कोएफिशिएंट, x का कोएफिशिएंट, y का कोएफिशिएंट, z का कोएफिशिएंट। कैपिटल X क्या आएगा, अननोन, जितने भी रहेंगे। फिर b कितना आ जाएगा आपका, यहाँ पे b निकालना है तो b, जितने भी कांस्टेंट आएंगे दैट विल बी ऑलवेज 0। समझ रहे हैं। अब क्या निकाल दीजिए, डिटर्मिनेंट है, या ऊपर निकाल देता हूँ। क्या निकाल दूंगा कि खुद निकालो डिटर्मिनेंट है, जब तक मैं निकाल रहा हूँ खुद निकालिए। क्या आ रहा है आपका डिटर्मिनेंट है, देखो जरा, जब तक मैं सॉल्व करता हूँ आप निकालो आपका डिटर्मिनेंट है कितना बन रहा है, सोचो बताओ मेरे को। कोई बच्चा बोले व्हाट विल बी योर डिटर्मिनेंट ए, तो मुझे डिटर्मिनेंट ए निकालना है। दैट विल बी इक्वल्स टू 2 3 - 4 3 - 1 2 1 2 - 1 कर दीजिए। 2 1 - 4 -3 -3 - 2 -4 6 + 1 सॉल्व कर दीजिए। क्या आ जाएगा डिटर्मिनेंट, देखो जरा कितना बना रहे हो डिटर्मिनेंट है, सॉल्व करो। -6 + 15 28, तो डिटर्मिनेंट है कितना आ गया 19, देखना जरा। तो डिटर्मिनेंट क्या आ गया, नॉट इक्वल टू 0। thus सिस्टम ऑफ इक्वेशन है ट्रिवियल सॉल्यूशन, देयरफॉर क्या आ जाएगा, कंसिस्टेंट। देयरफॉर क्या आ जाएगा, कंसिस्टेंट। ये लाइन जरूर लिखनी है, इसको याद रखना। इसका सॉल्यूशन कैसे दिया जाएगा, इट्स सॉल्यूशन इज, या ऊपर लिख देता हूँ, इसका सॉल्यूशन कैसे दिया जाएगा, इट्स solution is x equals to a inverse b, x will be x y z। a inverse क्या होता है, adjoint a upon determinant a, समझ रहे हैं। और डिटर्मिनेंट a कितना आ रहा है इसका, माइनस का 19 इंटू क्या आएगा b, x कितना का k x y z। इसको adjoint a upon determinant निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसमें इनवर्स निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों, क्योंकि b हमेशा क्या आएगा, सोचो 0 0 0,
अब इसको मैं 0 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ऑलवेज क्या आ जाएगा 0, किसी को पहले को 0, जो भी रो कॉलम बनेगी सोच लो, मान लो ये क्या बन रही है ए बी सी, रफ में सोच लो ये 0 0 0 है, तो a इंटू 0 प्लस b इंटू 0 प्लस c इंटू 0, तो सारे क्या आ जाएगा कि 0 0 0, तो इसमें a इनवर्स निकालने की जरूरत नहीं होती है, अगर आप समझो तो इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? बिकॉज रीजन क्या है, b इज जीरो मैट्रिक्स है, b इज नल मैट्रिक्स है, b क्या दिया हुआ है, नल मैट्रिक्स, b इज नल मैट्रिक्स है। तो कितना आ जाएगा कि 0 0 0 x y z, कंपेयर करा लीजिए दोनों को, x भी क्या आ जाएगा 0, y भी क्या आ जाएगा 0, z भी क्या आ जाएगा 0, ये आंसर आ जाएगा, ये मतलब है। तो इसके निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। 9th क्वेश्चन है, अब नाउ 9th के लिए चलूंगा। नाइन्थ में लिखो, नोट कर लो इसको, फिर मैं 9th क्वेश्चन बोल रहा हूं, लिखो जरा। नाइन्थ ए दिया हुआ, ए दिया हुआ, ए कितना दिया हुआ है, 9th क्वेश्चन है 1 1 1 1 2 माइनस 3 2 माइनस 1 3, तो ये दिया हुआ है। फाइंड करो ए इनवर्स, इसका ए इनवर्स निकालो, यूज इट टू सॉल्व, इसको यूज करो सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन, इसको यूज करना है इन सिस्टम इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। 2z इक्वल टू 0, x प्लस 2y पहले 8 का सेकंड कर लो, a उसका चेंज कर दो, a दिया हुआ है 2 माइनस 3 5 3 2 माइनस 4 1 1 माइनस 2, फाइंड करो ए इनवर्स, यूज इट टू सॉल्व द सिस्टम इक्वेशन। सिस्टम इक्वेशन आएंगी 2x 3y 5z 11 x 2y z 9 x 3y 3z माइनस 40। ओहो, फिर मैंने ऊपर नीचे लिख दिए, चलो कोई बात नहीं है, देखो 3x प्लस 9th क्वेश्चन लिखा जा रहा है बार बार, कोई बात नहीं, अब ये लिख दिया, फिर अगली बार 9th कराऊंगा। कितना आ गया कि -3, ये है, अब ठीक है। तो कहता है इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो सबसे पहले ए इनवर्स निकालो, तो ए इनवर्स तो आप खुद निकालोगे, मैं ही निकाल रहा हूँ, ट्राई लिख रहा हूँ, फटाफट से अपनी नोटबुक खोलिए, ए इनवर्स निकाल लीजिए। सॉल्यूशन ए दिया हुआ है, ए कितना दिया हुआ है 2 माइनस 3 5 रो वाइज 3 2 माइनस 4 1 1 माइनस 2, ठीक है। अब क्या मांगा गया, पहले ए इनवर्स, तो ए इनवर्स का मतलब क्या होता है, एडजॉइंट ए अपॉन डिटरमिनेंट ए, कोफैक्टर का ट्रांसपोज। एडजॉइंट ए क्या होता है, कोफैक्टर ऑफ एडजॉइंट ए, भूले तो नहीं ना, कोफैक्टर निकालो, बस मैं नहीं निकाल रहा हूँ, डिटरमिनेंट ए का ट्रांसपोज अपॉन डिटरमिनेंट ए निकालो। एक निकाल के दिखाऊं तो -1 की बार 1 + 1, जिस रो जिस कॉलम में आएगा हाइड करा दो, किस रो इस कॉलम में आएगा हाइड करा दो, 2 - 4 1 - 2, तो कितना आ गया -4 + 4, कितना आ गया, ऐसे C12 सारे निकालो, मुझे ए इनवर्स बोल दो कितना आ गया, बोलो ए इनवर्स, ठीक है। अब ए इनवर्स जब तक आप निकाल रहे हो मैं तब तक ये लिख लूँ आगे, निकालो इसको। अब कंसीडर कर लेना सिस्टम ऑफ इक्वेशन को, कितना आ गया 2x - 3y + 5z = 11, 3x + 2y 4z = -5, x + y 2z = -3, ठीक है। अब इसका a लिख लो, a क्या आएगा, x का कोएफिशिएंट, y का कोएफिशिएंट। अब इसमें क्या लिख लीजिए आप लोग, a लिख लीजिए। जो आप इसका a लिखोगे तो कैसे आएगा, a कोएफिशिएंट ऑफ x, कोएफिशिएंट ऑफ y, कोएफिशिएंट ऑफ z, 3 2 - 4 1 1 - 2, फिर क्या लिख लीजिए, कैपिटल X अननोन से, क्या लिखोगे x y z, फिर b लिख लीजिए, क्या बोला 11 - 5 - 3, ये लिख लीजिए। आ रही है बात समझ में, ये आपके पास आ जाएगा। ए इनवर्स निकाला भी किसी ने, देखो जरा ए इनवर्स बोलो भी कोई, हाँ कौन बोल रहे हो, आप बोल रहे हो, बोलो भी ए इनवर्स कितना निकला इसका इनवर्स, 2 - 3 5 का ए इनवर्स बोलो। डिटरमिनेंट कितना है, -1 आया क्या,
डिटरमिनेंट कितना आ रहा है? हाँ बोलो, डिटरमिनेंट कितना है इसका? -1। हाँ बोलो, सॉल्व करके बोलना पूरे का पूरा। चलो ये लिखो रहा है 0 1 -2, 0 1 -2। अगला बोलो, ये अपने आप निकालना, जिन्होंने निकाला निकाल लो, इसको निकाल लो। कितना निकला बताओ, शाबाश बोल बोल, शाबाश। ये पीछे करोगे 2 - 9, बोल ना कि पूरा बोल, 2 - 9। अगला बोल 23। अगला बोल जरा, अगले वाला एलिमेंट बोल कितना आ रहा है? -1। शाबाश, ठीक बोल रहा है, -1। अगला 5, अगला -13। चल शाबाश, एक बार चेक करना आप लोग भी। तो कहता है ये निकालना है, कहता है ये इसका इनवर्स आ गया। अब मैंने कंसीडर कर लिया सिस्टम इक्वेशन। अब इसका ए लिखा, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स वाई जेड। क्या देख रहा हूँ? 2 - 3 5, यहाँ से एक्स वाई जेड का कोएफिशिएंट आ रहा है, और ये ए, और क्वेश्चन में दिया हुआ ए ये सेम है। ये दोनों क्या दिए हुए हैं? जो क्वेश्चन में दिया हुआ ए था, जिसका ए इनवर्स पहले ही निकाला गया है, वो सेम है। ये भी ए वही है 2 - 3 5, ये भी वही है 2 - 3 5। तो अब मुझे क्या निकालना है? इसका डिटरमिनेंट निकालना, तो निकाला ही हुआ होगा। तो इसका डिटरमिनेंट निकाल लो, वो कितना आ गया था? -1। ट्राई है, तो डिटरमिनेंट क्या आ गया? नॉट इक्वल टू 0। दस सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्या रखेंगे? है, बोल बोल बोलो काके, ट्रिवियल सॉल्यूशन। देयरफॉर क्या हो जाएगा? कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट आ जाएगा। तो इसका सॉल्यूशन कैसे दिया जाएगा? इट्स सॉल्यूशन इज x इक्वल टू a इनवर्स b। a इनवर्स बोले तो एडजॉइंट a अपॉन डिटरमिनेंट a, एडजॉइंट a अपॉन डिटरमिनेंट। अब क्या जरूरत है? ये निकाला तो है a इनवर्स, ये इनवर्स निकाला तो हुआ है, इसी को यूज कर लो। बोला तो है यूज इट। यूज इट की जगह एक और लाइन आ सकती थी, याद है ना सभी को? 5.2 में और 3.3 में यूज इट की जगह क्या आ जाता है? हेंस। हेंस का मतलब क्या होता था? हेंस सॉल्व द सिस्टम इक्वेशन। हेंस का मतलब क्या होता था? यूज करो। किसको बोला? प्रीवियस रिजल्ट को। याद है कि नहीं याद है? तो बस उसको याद यूज करके निकाल देना। तो क्या आएगा इनवर्स? बताओ, ये लिखा ही हुआ है। x पता है? पता है कितना आएगा? x x y z। a इनवर्स बोलो शाबाश। 0 1 -2। x कितना आएगा बताओ? x y z। a इनवर्स कितना आएगा बताओ? 0 1 -2। अपने आप निकाल लेना। बस ये वाला ध्यान आ गया। अब दोबारा a इनवर्स नहीं निकालना, जो पहले आया हुआ है a इनवर्स, ये a का a इनवर्स निकाला हुआ, उसी को यूज कर लो। a इनवर्स उसी को यूज कर लो। इसको एक नंबर दे दो ना, इसको क्या नंबर दे दो? सेकंड नंबर दे दो। तो यूजिंग क्या कर लो? 2 को, सेकंड को यूज कर लो इनवर्स निकालने के लिए, इसको यूज कर लो। कर लोगे? b कितना है? कर लेंगे सर, चलो ठीक है, बोल रहे बच्चे कर लेंगे। -5 -3 ट्राई है, बता दो x जो निकाल के, y बता दीजिए। मैं तब तक अगला क्वेश्चन लिखता हूँ, बताओ जरा कितना है। अगला 9th है, अब 9th करा रहा हूँ, जो पिछली बार 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 आ रहा था 9th, अब वो करा रहा हूँ। जब तक आप इसका आंसर निकाल लो, ठीक है? ये वाला a और ये वाला a सेम आएगा। हर बार a सेम आए नहीं, इस क्वेश्चन में 9th में देखो a अलग आ गया, तो थोड़ा दिमाग लगा के चलना है जब a सेम नहीं आएगा। इस बार बोर्ड में ये क्वेश्चन था 2000 क्या लिख दिया 19-20 में बोर्ड का क्वेश्चन, बोर्ड पर ऐसे नहीं 6 मार्क्स में आपकी स्क्रीन पे ये रहा। तो करते काफी क्या क्या रखा है इसमें? 9th क्वेश्चन है, मतलब इस डाटा थोड़ा सा चेंज था, जैसे a चेंज था, पर जो चीज लगेगी वो यही वाली लगेगी। 2 - 1 3 था। फाइंड करो a इनवर्स। हेंस सॉल्व है, हेंस का मतलब यूज करना है प्रीवियस रिजल्ट, हेंस सॉल्व करना है सिस्टम ऑफ इक्वेशन को। x + y + 2z = 0, x + 2y - z = 9, x - 3y + 3z = -14। कहता है ये दिया हुआ। आंसर बता दो यार कितना आ रहा है? हाँ बोलो 1 x, शाबाश बोल। अगला 2 बोल, अगला 3, बस आ गया आंसर। अब 9th की बात कर रहा हूँ, ठीक है? चलो निकालो। सबसे पहले क्या मांगा गया? a इनवर्स। अब अपने आप निकाल लो, अपनी में करा रहा हूँ। a इनवर्स कितना आएगा बताओ जरा, सॉल्यूशन है। a इनवर्स निकालो, फटाफट से निकालो जरा a इनवर्स, मतलब डिवाइड करके निकाल देना सॉल्यूशन में। a इनवर्स कैसे निकालेंगे बताओ? a इनवर्स एडजॉइंट a अपॉन डिटरमिनेंट a। एडजॉइंट a निकालने के लिए क्या चाहिए? कोफैक्टर ऑफ डिटरमिनेंट a का ट्रांसपोज अपॉन क्या आ जाएगा? डिटरमिनेंट। समझ भी दियो, बताओ कितना आ रहा है?
ए इनवर्स कितना है किसी का 1/11। डिटरमिनेंट कितना आ रहा है आपका 11 आ रहा है क्या किसी का? हाँ बोल रहा है कोई बच्चा, ठीक है। अब ए इनवर्स कितना आ गया बताओ? 2 बोल यार बोल। -3 अगला बोल -4 3 आ रही है बोलो ना फिर 3 -4 -5 अगर एलिमेंट बोलो आप बोलो जो लास्ट में बैठे हो गलत बोल रहे हो 5 गलत बोल रहे हो कितना आएगा बोलो आप बोलो आप -9 ट्रांसपोज करके निकाल रहे हो हाँ ट्रांसपोज करके 1/4 किसका ट्रांसपोज करना है नहीं करके निकाल रहे हैं कितना वाला -9 एट कोफैक्टर ऑफ डिटरमिनेंट का ट्रांसपोज भी कर रहे हो हाँ कर रहा हूँ कितना आ रहा है -9 1/4 फिर अगला बोलो -5 ट्रांसपोज करके बोल रहे हो ना 3 1 याद है क्या देखिए मैं चेक करिए ये यार यही बोल रहे हैं चलो बस फिर आगे इनवर्स अब क्या निकालना है कंसीडर करेंगे क्या बोला सिस्टम ऑफ इक्वेशंस कर लो सिस्टम ऑफ इक्वेशन को क्या आ गई x + y + 2z x 2y z x 3y 3z या बोलो भी इसका ये बोलो इसका ये कितना आएगा x का कोएफिशिएंट y का कोएफिशिएंट z का कोएफिशिएंट x का कोएफिशिएंट y का कोएफिशिएंट z का कोएफिशिएंट x का कोएफिशिएंट y का कोएफिशिएंट z का कोएफिशिएंट फिर आएगा कैपिटल x y z फिर क्या आएगा b इसका डिटरमिनेंट निकाल लो पर उससे पहले ये चेक कर लो जो ये a है और जो क्वेश्चन में a दिया हुआ है क्या दोनों सेम है पढ़ना आप खड़े होके ये क्या दिया हुआ है 112 और ये क्या लिखा है 111 ये तो अलग हो गए ये है 111 और ये क्या दिया हुआ है 112 देखो जरा ये तो सेम नहीं है ये आया 111 ये क्वेश्चन में दिया हुआ था ये गिवन था क्वेश्चन में दिया हुआ था a और यहाँ पे क्या हुआ a 112 आया तो ये a और ये अलग है तो a तो मैं इसको मान नहीं सकता हूँ पर तुम ध्यान से देखो ये 111 है पर इसकी इधर देखो इधर देखो ये 111 लगा हुआ है देखो ये कितना दिया है 1 2 -3 इधर कितना लगा हुआ है 1 2 -3 ध्यान से देखो जरा ध्यान से देखो ये देखो तो इसका मतलब ये a नहीं है तो क्या हुआ सोचो ये a का ट्रांसपोज है क्यों 1 1 1 1 1 2 -3 1 2 -3 2 -1 3 2 -1 3 समझ रहे हो अब a ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट निकाल लो ट्राई है वो भी कितना आ जाएगा 11 तो ये कितना आ गया a ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट भी कितना आ गया a ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट क्या आ गया नॉट इक्वल टू 0 10 सिस्टम ऑफ इक्वेशन है ट्रिवियल सॉल्यूशन ट्रिवियल का मतलब याद है ट्रिवियल सॉल्यूशन देयरफॉर क्या आ गया कंसिस्टेंट इट्स सॉल्यूशन इज इसका सॉल्यूशन कैसे दिया जाएगा बोलो x इक्वल्स टू a इनवर्स इनटू b कैसे दिया था इसका सॉल्यूशन x इक्वल्स टू a इनवर्स इनटू b समझ रहे हो x इक्वल टू a इनवर्स इनटू b पर यहाँ गलती है यहाँ पे गलती है क्यों वाला ये a नहीं है दोबारा देखो क्या सॉल्यूशन था x इक्वल टू a इनवर्स b पर यहाँ पे क्या दिया हुआ है ये क्या दिया बताओ a दिया हुआ है नहीं a ट्रांसपोज दिया हुआ है और तुमने यहाँ पे क्या लिख दिया a इनवर्स गलत है सॉल्यूशन क्या होगा x इक्वल्स टू a ट्रांसपोज का इनवर्स इनटू सोच के देखो क्योंकि ये मैट्रिक्स A नहीं है अगर ये मैट्रिक्स A होती जैसे पिछले क्वेश्चन में A थी तो यहाँ क्या लिखता है x इक्वल्स टू A इनवर्स B पर यहाँ ये मैट्रिक्स क्या है A की जगह क्या दी हुई है A ट्रांसपोज तो क्या लिखूंगा A ट्रांसपोज का इनवर्स इनटू B अब क्या लगा दूंगा प्रॉपर्टी बाय प्रॉपर्टी सर कौन सी प्रॉपर्टी अभी शुरू की इंट्रोडक्शन में लिखवाई थी A ट्रांसपोज का इनवर्स हो 5.2 में हमने प्रूव कर रखी है 9th क्वेश्चन में A इनवर्स का ट्रांसपोज हो एक ही बात है तो कर दीजिए कितना आएगा x इक्वल्स टू A इनवर्स का ट्रांसपोज इनटू B अब मुझे क्या करना है दोबारा निकालना है इनवर्स नहीं A इनवर्स निकालना है इसको A इनवर्स को निकालना है नो नीड क्यों निकालोगे क्यों नहीं जरूरत है देख पढ़ो जरा क्या लिखा है पहले क्या मांगा गया A फाइंड करो इनवर्स हेंस सॉल्व द सिस्टम इक्वेशन तो A इनवर्स निकाला तो इसको दोबारा क्या निकालना है अब A इनवर्स को दोबारा नहीं निकालना नो नीड तो पुट करा दो A इनवर्स कहां से फ्रॉम 1 से करा दो A इनवर्स
पुट करा दो ए इनवर्स को। कहाँ से पुट कराओगे? कहता है 1 से करा दो। तो x की वैल्यू क्या आएगी बताओ? ए इनवर्स की वैल्यू कितनी है? 1/11 इंटू 3 -4 -5 -9 1 4 फिर -5 3 1 का क्या आ जाएगा? ट्रांसपोज इंटू क्या आ जाएगा? b कर दो। x की वैल्यू बोलो कितनी आएगी? करके x y z, ये कितना आ जाएगा? 1/11। इसका ट्रांसपोज कर दो। ट्रांसपोज समझते हो? T4 ये ट्रांसपोज है, ट्रांसपोज कर दो। तो ट्रांसपोज जैसे ही करोगे तो क्या आएगा? रो किस में चेंज हो जाएगी? कॉलम में। रो किस में चेंज हो जाएगी? कॉलम में। रो किस में चेंज? कॉलम में। इनटू b। b कहीं दिया हुआ है तो b क्वेश्चन में दिया होगा 09 -40 ट्राई कर लेना मल्टीप्लाई, x y z की वैल्यू आएगी। बता दो जब तक मैं अगला क्वेश्चन लिख रहा हूँ, करके देख लो। आगे समझ में क्या बोला? जो ये a था क्वेश्चन में दिया हुआ था और जो सिस्टम इक्वेशन से a निकला वो सेम नहीं था। क्या निकला? ये 1 1 2 था, यहाँ 1 1 2 ऐसे था, तो ये ट्रांसपोज निकला। तो इसका सॉल्यूशन भी क्या आएगा? a इनवर्स b नहीं आ सकता, गलत हूँ। क्या आएगा? a ट्रांसपोज का इनवर्स इनटू b। y प्रॉपर्टी इनवर्स का ट्रांसपोज होता है, आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं। a इनवर्स कहाँ से निकाल लो? निकालने की जरूरत ही नहीं। क्यों? ये निकल रहा पड़ा। बस इसको 1 से क्या करा दो? पुट करा दो। बताओ इसको सॉल्व करके कितना आ रहा है? x y z यही लिखवा दूंगा। समझ गए हो? a इनवर्स यहीं से उठा के पुट करा दो। तब तक मैं अगला क्वेश्चन लिख देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 10th है या 11th है। a दिया हुआ है, कहते हैं नहीं, इसमें दिया हुआ डिटरमाइन द प्रोडक्ट। डिटरमाइन द प्रोडक्ट निकालना है, कर लेते हैं प्रोडक्ट। 1 -1 2 0 2 -3 3 -2 4 -2 0 1 9 2 -3, ध्यान से क्वेश्चन लिखने में गलती ना हो, -2 एंड यूज इट, और इस प्रोडक्ट को यूज करूंगा, यूज इट टू सॉल्व सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। कौन कौन सी दी हुई है देखते हैं। x - y + 2z = 1 2y - 3z = 1 3x - 2y + 4z = 2, ये दिया हुआ है। देख लेते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। निकाला क्या किसने उसका आंसर? 9 का आंसर निकलेगा के कितना निकला है? x कितना आ रहा है? 1 y बोल यार इतना टाइम लग गया। 3z - 2 आंसर आ गया, खत्म हो गया। ठीक है, आगे चल रहा हूं। पहले निकालनी प्रोडक्ट। सॉल्यूशन में लेट ए मैट्रिक्स मान लो, x मान लो, y मान लो, z मान लो। 1 - 1 2 है, इसका आएगा 0 2 -3 है, 3 - 2 4 है, b दिया हुआ है, -2 0 1 है, 9 2 -3 है, 6 1 -2 है। ठीक है, उसको क्या करा है? इसकी क्या निकालनी? प्रोडक्ट निकालनी। निकाल रहा हूँ। a इंटू बी पहले कर दूं जरा, कराओ जरा a इंटू बी, करो ट्राई। 1 - 1 2 है, 0 2 3 -2 4 है, इंटू -2 9 2 -3 6 1 -2। करो जरा प्रोडक्ट निकालो, निकाल दो जरा प्रोडक्ट। पहले को पहले से, दूसरे को दूसरे से, तीसरे को दूसरे से। 1 × -2 फिर -9 प्लस 12 है। सॉल्व करके कितना आएगा? 12 9 2 1 आ जाएगा, 11 1 आ जाएगा, 0 0 1 0 0 0 1 आइडेंटिटी आ गया। ए बी इक्वल टू कितना आ गया? आई आ गया। इसको मान लो फर्स्ट। सबसे पहले प्रोडक्ट निकालने की, प्रोडक्ट निकाल दी। डिटरमाइन द प्रोडक्ट, ये काम हो गया। एंड यूज इट टू सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन। तो कंसीडर कर लो सिस्टम ऑफ इक्वेशन को, करो x - y, ये सिस्टम इक्वेशन। x - y + 2z = 1 2y - z 3x - 2y + 4z = z। अब क्या कराओगे? इसमें से निकालो जरा। a मैच करेंगे बाद में, पहले a तो निकाल लो। a कितना आएगा? x का कोएफिशिएंट, y का कोएफिशिएंट, z का कोएफिशिएंट।
0 2 माइनस 3 3 माइनस 2 4। फिर कैपिटल एक्स निकालो, कैपिटल एक्स क्या आएंगे एक्स वाई जेड। फिर बी आएगा कितना वाला 1 1 2, ये कितना है 2 है, चलो ये 2 होगा ना। चलो अब देख लो जो ये ए था और जो हमने माना था ए, दोनों सेम आ रहे हैं कि ट्रांसपोज आ रहा है कि बी दिया हुआ है। ध्यान से देखो इधर कितना है 1 माइनस 1 2 है, इधर भी कितना है 1 माइनस 1 2 है, तो ये ए ही था, ठीक आ गया ए। अब इसका मैं क्या निकालूंगा, डिटरमिनेंट निकालो। डिटरमिनेंट कितना आ जाएगा 1 8 माइनस 6 प्लस का 1 0 प्लस का 9 प्लस का 2 0 माइनस 6 आई थिंक सो, कितना आ जाएगा 2 9 माइनस 12 माइनस 1 आ गया। तो इसका डिटरमिनेंट भी क्या आ गया नॉट इक्वल टू 0 आ गया। द सिस्टम ऑफ इक्वेशन है ट्रिवियल सॉल्यूशन, देयरफॉर क्या आएगा कंसिस्टेंट आएगा। इट्स सॉल्यूशन इज, इसका सॉल्यूशन कैसे दिया जाएगा x इक्वल टू ए इनवर्स इनटू बी। यहाँ गलती हो गई है, क्या गलती हुई है, हमें क्वेश्चन में दोनों की प्रोडक्ट दी हुई थी, हमने इसको a माना था 1 माइनस 1 2 को, b किसको माना था माइनस 2 0 1 को। फिर हमने सिस्टम इक्वेशन लिखी, इसमें a लिखा है, x अननोन लिखा, b ये लिखा, ये भी b कह दिया गया है, ध्यान से देखो, और ये भी b कह दिया गया, गलत बात है। तुम इसको b मान चुके थे तो इसको c मान लो, इसको d मान लो, इसको b1 मान लो, तो इसको b नहीं मान सकते, c मान लो, d मान लो, e मान लो, या मैंने क्या मान लिया b1, तो मैंने यहाँ पे b1 दे दिया, तो इसका सॉल्यूशन भी क्या आएगा b1। ध्यान रखना, क्यों यहाँ मैंने क्या माना है b1, c मानोगे तो c आ जाएगा, ठीक है, जो यहाँ मानोगे वही आएगा, ये b1 माना है वही मैंने यहाँ लिखा है, समझ जाओगे। ये देखो ये b1 लिखा हुआ है। अब मुझे a इनवर्स निकालना पड़ेगा, सेकंड है a इनवर्स कितना होगा एडजॉइंट है अपॉन डिटरमिनेंट है। गलत है, क्या गलती है, पढ़ो क्वेश्चन को दोबारा से, पढ़ो क्वेश्चन को दोबारा से। वो क्या कह रहा था, डिटरमाइन द प्रोडक्ट, इन दोनों की मुझे प्रोडक्ट निकालनी थी, तो प्रोडक्ट निकालने के लिए मैंने इसको a माना, इसको b माना, इन दोनों को मैंने मल्टीप्लाई किया, मेरे पास कितना आ गया, आइडेंटिटी आ गई, कर लेना, a b इक्वल टू i आ गया 1, तो कहता है डिटरमाइन द प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट निकल गई a b इक्वल टू i। यूज इट की जगह क्या लिखा हो सकता है हेंस, यूज इट टू सॉल्व द सिस्टम इक्वेशन, इसको यूज करना था, a b को यूज करना था, मैंने सिस्टम इक्वेशन को लिखा, मैंने a लिखा, x लिखा, b नहीं लिख पाया, मैंने b1 लिख दिया। अब मैंने क्या लिख दिया, इसका डिटरमिनेंट a निकाला, वो नॉट इक्वल टू 0 आ गया, देयरफॉर क्या आ गया प्रीवियस सॉल्यूशन आ गया। इन इसका सॉल्यूशन कैसे दिया जाएगा, a इनवर्स b नहीं, b का क्या आएगा सोचो b1 आएगा। चलो मैंने वो भी लिख दिया b1, पर अब मैं इनवर्स निकाल नहीं सकता हूँ, मैं इनवर्स निकाल नहीं सकता हूँ, क्यों, a इनवर्स कितना आएगा एडजॉइंट है अपॉन, तो मैं कैसे निकाल लूंगा, निकाल लो, अगर तुम निकाल लोगे कहोगे मैम तो निकाल लेंगे सर, तो इसको कैसे यूज करोगे, इसको भी तो यूज करना है, तो आगे कैसे करोगे वो बता रहा हूँ। कंसीडर करो 1 को, कंसीडर कर लो 1 को, ये लिख दूं, इसके बाद ये नहीं करना, क्या करना है कंसीडर कर लो 1 को, a b इक्वल टू क्या आ गया i, a b इक्वल टू क्या आ गया i, मुझे क्या चाहिए a इनवर्स निकालना है, ऐसे नहीं निकाल पाऊंगा, क्यों, क्योंकि इस रिजल्ट को यूज करना है, तो मैं क्या कर दूंगा प्री, याद है प्री, मल्टीप्लाई बाय a इनवर्स से कर दूंगा, तो a इनवर्स a b इक्वल टू a इनवर्स इनटू i, a इनवर्स इनटू a i होता है। अब रिजल्ट याद होने चाहिए थे, इस लेवल पे भी आके रिजल्ट ना याद हो, इतनी एक्सरसाइज करा के भी क्या फायदा। a इनवर्स इनटू i क्या होगा a इनवर्स, तो क्या बन जाएगा i, ये आगे क्या आ जाएगा b, a इनवर्स इनटू i क्या आ जाएगा a इनवर्स, i इंटू बी क्या होगा सोचो i इंटू बी, b के इक्वल हो जाएगा, i इंटू बी क्या हो जाएगा b, क्यों, किसी भी मैट्रिक्स को i से मल्टीप्लाई कर लो वही मैट्रिक्स होती है, a इनवर्स इनटू i को किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर लो वही मैट्रिक्स होगी, तो b इक्वल टू क्या हो गया a इनवर्स। अब इसको कहां पुट करा दूंगा इन 2 में, तो 2 में क्या आ जाएगा x, b की वैल्यू a इनवर्स की वैल्यू क्या आ गई इनवर्स की वैल्यू b इनटू क्या हो गया b1, x पता है b पता है, तभी तो b1 माना है, b अलग ले लिया, कितना आ गया b -2 0 1, अगला बोलो 9 2 -3, अगला बोलो 6 1 -2, b1 भी जरूर पता होगा, b1 कहीं होगा, b1 कितना दिया हुआ है 1 1 2, ट्राई है, आंसर निकाल दो।
अब तो निकाल लोगे ये चीजें, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चन थे जिनकी मैंने वैरायटी को करा है। अब आपका जो डाउट होगा अपने उसमें पूछ लेना। स्टेटमेंट प्रॉब्लम्स कहते हो तो एक आधा मैं करा देता हूँ स्टेटमेंट प्रॉब्लम्स भी, फिर मैं 2 क्वेश्चन वो करा दूंगा जिसमें मेरे पास जो सिलेबस में नहीं होते, जिसमें एक तो नो सॉल्यूशन आता है और एक में क्या आते थे, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। इसका आंसर निकाल लो। ये क्वेश्चन नंबर क्या था, 10th का था। क्वेश्चन सॉल्व कर लेना। x की वैल्यू आएगी 0, y की वैल्यू आएगी 5, z की वैल्यू आएगी 3, ये मतलब है, ठीक है। ये ab को कैसे यूज किया है, a इक्वल टू i प्री मल्टीप्लाई बाय इनवर्स, क्योंकि मुझे क्या चाहिए था, a इनवर्स निकालना था, a इनवर्स प्री मल्टीप्लाई बाय a इनवर्स इनटू i इनटू b, b a इनवर्स इनटू i इनवर्स, तो i b क्या हो गया, इनवर्स b का नाउ पुट करा दो इन 2 में पुट करा दो तो क्या हो गया, x a इनवर्स की वैल्यू बताओ कितनी है, इनवर्स वैल्यू b, b इनटू b1, तो x b b1 मल्टीप्लाई करो आंसर आ जाएगा। कहते हो तो एक अलग स्टेटमेंट प्रॉब्लम्स भी करा देता हूँ, तो आपके पास सारी वैरायटी आ गई है। कुछ पूछना हो तो पूछ लेना। ये जरूर चेक करना कि a उसे मैच करता है कि नहीं, या कौन सी वैल्यू है, बस मेन यही पे होता है, ये a मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा, उसको देखना होता है। चलिए मैंने क्वेश्चन नंबर 13 करता हूँ, रफ में बता रहा हूँ। पी एंड क्यू 2 स्कूल दिए हुए हैं, ठीक है। अवार्ड करते हैं दिया सिलेक्टेड स्टूडेंट को फॉर द वैल्यू ऑफ अपनी पंक्चुअलिटी के लिए, अपनी पोलाइटनेस के लिए, अपने जो अनुशासन है डिसिप्लिन के लिए। द स्कूल पी वांट टू अवार्ड ₹X, ₹Y, ₹Z to each of the 3 respective values to its 3 to 1 students। इसमें जो P में है वो जो अपने अनुशासन में रहते हैं, डिसिप्लिन में रहते हैं, पोलाइटनेस में रहते हैं, आराम से जो बोलते हैं, जो सॉफ्ट स्पोकन होते हैं, वो कह रहा है, एंड जो पंक्चुअल रहते हैं। कितने हैं इसके अंदर, P के अंदर 3 बच्चे ऐसे हैं, 2 बच्चे पोलाइटनेस वाले, एक बच्चा क्या है पंक्चुअलिटी के लिए। टोटल पैसा जो खर्च करना चाहता है इन तीनों के ऊपर, टोटल अमाउंट जो स्पेंड करना चाहता है पी स्कूल, वो कितना करना चाहता है, 1000 रुपीज। आप बुक से पढ़ लेना। और क्यू वांट टू स्पेंड 1500, क्यू 1500 रुपया खर्च करेगा 3 बच्चे पे। एंड क्यू स्कूल कितने खर्च करना चाहता है, टोटल पैसे 1500 रुपया खर्च करना चाहता है, ठीक है। इफ द टोटल और द स्कूल वांट टू अवार्ड ₹X ईच, और वो कह रहा है ₹X ईच देना चाहता है स्कूल, ईच फॉर डिसिप्लिन के लिए, ₹Y, रुपीस थोड़ा दूर लिख देता हूँ, ₹Y ईच, ₹Z ईच फॉर किसके लिए, पोलाइटनेस के लिए और पंक्चुअलिटी के लिए, ठीक है। तो ये कह रहा है आपको। और टोटल if the total amount award for one prize for each value, ये भी लिखा हुआ है, if the total amount of award for one each prize, बाकी कुछ स्टूडेंट बुक में से पढ़ लेना, जो कुछ नहीं समझ आएगी बोल देना। each value for one prize on each value of ₹600, find the award money for each value, find the award money, XYZ निकालना है, each value की award money निकालनी है, ठीक है। चलो देखते हैं सॉल्यूशन। क्वेश्चन बुक में दिया हुआ है X रुपीस दिया हुआ है, लेट नहीं क्वेश्चन में दिया हुआ है जो अमाउंट है, जो स्कूल है वो क्या करेगा, अवार्ड करेगा कितने रुपीस, फॉर डिसिप्लिन के लिए, टू ईच स्टूडेंट, हर बच्चे को, इक्वल टू ₹X। अगला किसके लिए, पोलाइटनेस के लिए, ₹Y, पंक्चुअलिटी के लिए, ₹Z।
ठीक है, तो ये उसने दिया। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है, पढ़ो जरा, पढ़ो। कितने बच्चे हैं डिसिप्लिन के पी स्कूल के लिए, स्कूल पी के लिए 4, स्कूल पी के लिए 3 बच्चे हैं डिसिप्लिन के लिए। हर एक को कितने पैसे मिल रहे हैं डिसिप्लिन के लिए, एक्स भी, तो 3x। 2 बच्चे इसके हैं, 3 इंटू क्या आ जाएगा x, और ये क्या आ जाएगा 2 इंटू वाई प्लस 1 इंटू जेड। तो टोटल पैसा आपका कितना लगा उसका स्कूल का, टोटल पैसा स्कूल कितना पी लगा रहा है स्कूल इन सब चीजों के लिए 1000 रुपीज। स्कूल क्यों कितना लगाएगा 4, 1 और 3, तो कितना आ जाएगा 4x। 4 स्कूल क्यों के लिए कितना आ जाएगा, ये फर्स्ट इक्वेशन बन गई 4x y 3z इक्वल टू टोटल पैसा कितना लगा रहा है 1500। ये कितना पैसा लगा रहा है 1000। ये कितना पैसा लगा रहा है। अब ये क्या क्या रखा है, टोटल अमाउंट फॉर ईच। अब क्या आएगा अकॉर्डिंग आल्सो टोटल अमाउंट टोटल अमाउंट ऑफ अवार्ड फॉर 1 प्राइज टू ऑन ईच वैल्यू। ईच वैल्यू के लिए 1 प्राइज दें तो कितने रुपए लगते हैं 600। ये कितनी बन गई 3 इक्वेशन। इनको क्या करेगा सॉल्व। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो गया, इक्वेशन क्या होगी, एक तो होगी आपके 3x 2y z 1000। ओके, अगला कितना हो गया 4x y 3z, ये z है यार समझ लेना 1500 ऊपर भी लिखा हुआ है। फिर अगला क्या आएगा x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू, इसको कैसे सॉल्व करना जैसे सॉल्व किया, ठीक है। अब 2 क्वेश्चन है जो हमारे पास उसमें नहीं रहते हैं, सीबीएसई के अंदर नहीं है, नॉट इंक्लूडेड इन सीबीएसई, नो सॉल्यूशन एंड इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। तो मैं एक क्वेश्चन का करा देता हूं, नॉट इंक्लूडेड इन सीबीएसई। सबसे पहले नो सॉल्यूशन के ऊपर इनकंसिस्टेंट। चलिए देखो परफेक्ट आप निकाल देना। ये इनकंसिस्टेंट का क्वेश्चन नंबर है 6 का फर्स्ट है मेरे पास। 6 का फर्स्ट क्वेश्चन है, देखो जरा 6 का फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा। अब आपकी स्क्रीन पे देखिए 3x माइनस वाई, चलिए कितना दिया हुआ है देखो जरा, 3x माइनस वाई प्लस 2z इक्वल टू 3, 2x प्लस वाई प्लस 3z इक्वल टू 5, x माइनस 2y माइनस z इक्वल टू, नॉट इन सीबीएसई। तो इसका a निकाल लो, a आएगा कोफिशिएंट ऑफ x y z 1 माइनस 2 माइनस 1, कैपिटल X निकाल लेना अपने आप ही x y z। b कितना आएगा 351। अब इसका क्या निकाल लो, डिटर्मिनेंट है 3 माइनस 1 2, 2 1 3, 1 माइनस 2 माइनस 1, डिटर्मिनेंट ट्राई करेंगे तो डिटर्मिनेंट कितना आ जाएगा 0। ट्राई कर लीजिएगा, डिटर्मिनेंट निकालना आता है ना, डिटर्मिनेंट निकाल लेंगे, डिटर्मिनेंट कितना आ जाएगा क्या आपका 0। thus सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्या सॉल्यूशन रखेंगी, thus सिस्टम ऑफ इक्वेशन है क्या रखेंगी ट्रिवियल सॉल्यूशन। ट्रिवियल सॉल्यूशन रख देंगी, देयरफॉर क्या हो जाएगा कि कन इनकंसिस्ट देखेंगे है नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, सॉरी क्या रख लेंगे करके है नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। नाउ फाइंड, मैं क्या निकालूंगा एडजॉइंट इनटू बी निकालूंगा। तो सबसे पहले मुझे क्या निकालना है एडजॉइंट, कोफैक्टर किसके निकाल दूंगा, को फैक्टर निकाल लो किसके वाला डिटर्मिनेंट के, उसका क्या कर दोगे ट्रांसपोज निकाल लो जरा, वही है कैपिटल A1 1 कोफैक्टर निकालना है माइनस 1 प्लस 1 प्लस 1 जिसको लमेगा हाइट क्या देगा 1 3 माइनस 2 माइनस 1, तो कितना आएगा माइनस 1 प्लस 6, तो कितना आ जाएगा 5। फिर A1 2 सारा कुछ निकालना, बताओ बाकी जिसे निकाल दिया हो एडजॉइंट है, बताओ ट्रांसपोज कोफैक्टर का ट्रांसपोज करके बताना एडजॉइंट है ये आ जाएगा, ठीक है। बताओ जरा एडजॉइंट इस क्वेश्चन में कितना आ रहा है, ट्रांसपोज करके बताना। 5 में आ रहा है क्या, बोलो शाबाश बोलो, बोल कितना बोलो कोई बात नहीं, 5 में आ रहा, 5 माइनस 5 माइनस 5, 5 माइनस 5 माइनस 5 शाबाश माइनस 5 5, हाँ बोल 5, चलो आ गया, इनटू क्या लगा दो
अब एडजॉइंट ए इंटू क्या कर दो, बी निकाल दो, तो निकाल देंगे जितना भी आएगा 5 - 5 -5 5 इंटू बी, बी ये पड़ा हुआ 3 5 1, निकाल दो, पहले ही निकाल दो 15 -25 -5 माइनस का 15, ऐसे ये ट्राई करेंगे। ये क्या आ गया, नॉट इक्वल 0, देयरफॉर क्या आ गया, इनकंसिस्टेंट, सो नो सॉल्यूशन। कौन आ गया, एडजॉइंट ए इनटू बी, ये क्या आ गया, नॉट इक्वल टू 0। समझ गए हो, चलिए आगे। नाउ अगला है टाइप 3, केस 3 चलेगा। क्या चलेगा, नॉन ट्रिवियल, कंसिस्टेंट होगा, और जिसके पास क्या होंगे है इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होंगे। कैसे निकालेंगे, 7 का सेकंड है, केस 3 है। चलिए देखिएगा, वैसे तो करने की आपको जरूरत नहीं है, जो सीबीएसई वाले हैं वो तो खड़े होके चले जाइए। हाँ, कंपटीशन में करना है तो वो एक अलग बात है, जिन्होंने सिर्फ एनसीईआरटी के लिए जाना है वो इस टॉपिक को रहने दीजिए, छोड़ दीजिएगा, बता दो। ये नॉन इंक्लूडिंग सीबीएसई मैंने पहले भी लिखवा दिया है, अब भी लिखवा दिया है, सीबीएसई के अंदर नहीं है तो आप इसको छोड़ के खड़े होके जा सकते हो। आपका टॉपिक पूरा होगा, उन क्वेश्चन को करो, ठीक है। तो चलो प्रैक्टिस के लिए मैं क्वेश्चन दे देता हूँ आपको, बाकी आप इसे देख लोगे। सॉल्यूशन है इसका, ए निकालो, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, कोफिशिएंट ऑफ वाई, कोफिशिएंट ऑफ जेड, फिर कैपिटल एक्स आ जाएगा, एक्स वाई जेड, बी आ जाएगा आपका 3 2 1। इसमें डिटरमिनेंट निकाल लो, सीधा निकाल लिया करो। ये मैट्रिक्स वैसे होती है, मैं डिटरमिनेंट में कन्वर्ट करके दिखा रहा हूँ, पेपर में सीधा कर लोगे। आता ये तो नहीं आना, क्या डिटरमिनेंट ट्राई कर लेना, ट्राई करोगे तो क्या आएगा, 0। तो दस सिस्टम ऑफ इक्वेशन के तक क्या रखेगी, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। 10 नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, सिस्टम इक्वेशन है, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन है। नाउ फाइंड एडजॉइंट इनटू बी, नाउ फाइंड एडजॉइंट इनटू बी। एडजॉइंट आप अपने आप निकाल लेना भैया, बार बार क्या बताना है, कितनी बार बता चुका हूँ, कोफैक्टर ऑफ डिटरमिनेंट ए का ट्रांसपोज। तो ट्राई कर लो, एडजॉइंट भैया जिसने निकाल लिया बोल दो, इनटू बी भी निकालो, ट्रांसपोज करके बोलना भी, ट्रांसपोज करके बोलना ज्वाइंट भी, जो बच्चा बोलना चाहता है। एडजॉइंट बी जो सेकंड पार्ट का बोलना चाहता है वो ट्रांसपोज करके बोलेगा, ट्रांसपोज करके बोलो 0 0 0 बोलो शाबाश, -3 3 3 -3 शाबाश, बोल बोल 3 3। देखो ऐसे होते हैं बच्चे जो फटाफट निकाल के परे करते हैं। ज्वाइंट इनटू बी निकालो, 0 0 0 -3 3 3 -3 3 3 इनटू बी, देखो बी कितना आ गया, 3 2 1 कर लो, 0 0 0 आ गया, 3 रो 3 कॉलम, 3 रो 1 कॉलम, 3 रो 1 कॉलम बचेगा। चलो 0 0 0 आ गया, तो इसका मतलब क्या हो गया, ज्वाइंट अगर बी 0 आ गया तो इसका मतलब क्या हो गया, 10 सिस्टम ऑफ इक्वेशन एडजॉइंट ए इनटू बी क्या आ गया, 0 आ गया। इसका मतलब क्या हो गया, 10 सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट हो गया, कंसिस्टेंट हो गया है, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन रखेगा। वो कैसे रखते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन रखेगा, वो कैसे रखेगा, इसको कंसीडर कर लो 1 2 3, कहता है कंसीडर कर लो इसको, बना 1 2 को पुट करा दो किसी भी अननोन को कांस्टेंट, एंड पुट करा दो इसको x को k, y को k या z को k, किसी भी एक को k बना पुट कर लो, t पुट कर लो, z को करा लो, चाहे x को करा लो, चाहे y को करा लो, किसी एक को k पुट करा लो। तो मैंने किस क्या कर दिया, इसमें कोई भी करा सकते हैं, मैंने z को करा दिया, किसी भी एक को कराना, या x को या y को, ये नहीं कि सिर्फ z को ही कराना, किसी भी एक को k पुट करा लो। तो 1 2 कंसीडर कर लो, तो क्या आएगा x y, इसमें क्या आ जाएगा प्लस का k, और इक्वल टू क्या आ जाएगा 3, और ये क्या आ जाएगा 2x + y इक्वल टू 2,
और मैं इनको क्या लिख सकता हूँ x माइनस वाई, इसको इधर ले जाओ 3 माइनस के, और ये क्या आ जाएगा 2x प्लस वाई, प्लग लेता हूँ x माइनस वाई 2x प्लस वाई इक्वल टू, इसको भी तो ले जाओ 2 प्लस के, एक तो 1 में पुट का है 2 में पुट का है, ठीक है। अब इनको सॉल्व कर लो कैसे, 10th क्लास की तरह। तो ठीक है, इसको ऐड करा लेता हूँ, करा लिया, 3x कितना आ गया 5, x कितना आ गया 5/3, पुट करा दो इन 4 में, फोर्थ इक्वेशन क्या आ गई, इसको फोर्थ मान लो, कराओ x माइनस वाई प्लस के इक्वल टू 3, कराओ x की वैल्यू कितनी आएगी, x की वैल्यू 5/3 माइनस वाई प्लस के इक्वल टू 3, यहाँ से y की वैल्यू निकाल लो, इस पे इधर ले जाके निकाल लो y की वैल्यू, बताओ y कितना आएगा, कि y इक्वल टू 5/3 माइनस 3 प्लस के, एलसीएम ले लो, एलसीएम ले लो, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, सीधा लिख दूं, नीचे कितना आ गया 3 के -4 लिख दूं, सोचना जरा, और z तुमने x आ गया y आ गया, और z को तुम क्या मान रहे हो k मान रहे हो, देयरफॉर आंसर क्या आ गया, x इक्वल्स टू, शाबाश, y इक्वल्स टू, ठीक है, z इक्वल टू k फॉर ऑल k बिलोंग्स टू रियल। तो ये सब +2 को पता ना, इसका कौन सा साइन होता था, फॉर ऑल k बिलोंग्स टू रियल, रियल का मतलब 1, नेचुरल, होल, इंटीजर, रैशनल, इरैशनल, सारे आएंगे, समझ रहे हो। तो k को 1 पुट कराओगे z1, इसका आंसर अलग, इसका 5/3, z को 2 पुट कराओगे k2, तो जैसे जैसे z को k को रियल पुट कराते रहोगे, कभी 1 कराओगे k को, कभी 2 पुट कराओगे, कभी 0 पुट कराओगे, कभी 1/2, तो कितने सारे सॉल्यूशन निकलेंगे, इनफाइनाइट। ये इसका मतलब है, समझ रहे हो। k को अलग अलग वैल्यू दे देना, नहीं समझो, k को पहले 1 दे लो तो एक आंसर आ जाएगा, k को 2 दोगे तो दूसरा आंसर आ जाएगा, किसमें x y z में, k को 3 दोगे तो कहोगे x सेम रहेगा, तो y z तो चेंज हो रहे हैं, तो ये कितने सारे सॉल्यूशन बन जाएंगे, इनफाइनाइट। पर वही बात है, ये सारे क्या होते हैं, सीबीएसई के अंदर नहीं होते, अगर आईसीएसई में तो कर लीजिएगा, ठीक है, सीबीएसई के अंदर नहीं होते हैं, तो आईसीएसई में होते तो कर लीजिएगा, तो ये वाला आंसर है, ठीक है, तो आप इसको कर लेना। ओके, थैंक यू, ये आपका टॉपिक पूरा हो गया, डाउट्स आप भेज देना। ओके, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय बाय।